नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है और क्या इनकी पूजा करनी चाहिए, या फिर एक साथ कई मंत्रों का जाप हमको करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, क्या मैं एक साथ दो भगवान की साधना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं पूजा पाठ एक साथ कई भगवानों की कर सकती हूँ। और इसी के साथ साथ एक ये भी आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, ये उनका अपना तर्क रहता है कि मैं चालीसा भी करता हूँ, मैं चौपाई भी करता हूँ, मैं दोहा भी करता हूँ, मैं नवग्रहों का कवच करता हूँ, इतने सारे देवी देवताओं का मैं जाप करता हूँ एक साथ। लगभग 3 घंटे इसी में ही व्यतीत हो जाते हैं। अब बिना कोई समय गंवाए सीधे इसके कंक्लूजन में अगर मैं पहुंचूं और मैं कहूं कि क्या एक साथ कई देवताओं की जाप करने चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्या एक साथ कई सारे मंत्रों का जाप करना चाहिए, मैं बोलूंगा नहीं। तो दोनों में ही आंसर मेरा होगा नहीं। अब इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आप पूजा क्यों करते हैं, आप साधना क्यों करते हैं, मंत्र जाप क्यों करते हैं। ये तीनों चीजें जो भी आप करते हैं, वो करते हैं किसी भी शक्ति को आत्मसात करने के लिए, यानी अपनाने के लिए, उसके तत्व को अपनाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनको पाने के लिए, या यूं भाषा में, सरल भाषा में कहें तो उनकी ऊर्जा अपने में समाहित करने के लिए। अब ये ऊर्जा जो होती है, यह है दिव्य ऊर्जा। यह है एक तरीके से रोशनी। ये काली रोशनी नहीं है, ये सफेद रोशनी है। ये बिल्कुल वही सूर्य का प्रकाश है जो सुबह आता है तो सारे अंधकार को मिटा देता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में जब अंधकार मिटाना चाहते हैं, तब आप उन ईश्वर को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, अर्चना करते हैं। तो जब भी आप किसी भी ईश्वर की एक की पूजा करते हैं, तो वो शक्ति आपको अपनी ओर खींचती है। आप देखते हैं कि आपके दिए में भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साइन नजर आने लगते हैं, संकेत नजर आने लगते हैं। और फिर उस दिए की संकेत के बाद और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, यानी वो मंत्र आपके काम कर रहे हैं। जब मंत्र काम करते हैं तो आपका ऑरा ब्रॉड होता है। तो आप बिल्कुल एक तरीके से समझ लीजिए कि आप इस समय आयरन हो चुके हैं, और वो जो शक्ति है वो मैग्नेट हो चुकी है, चुंबक की तरीके से खींच रही है। लेकिन उसी समय आप दूसरी शक्ति को भी जपते हैं, तब वो शक्ति भी आपको खींचती है, और फिर से आप मैग्नेट बन जाते हैं, आयरन बन जाते हैं, और वो शक्ति मैग्नेट होती है। यानी दो शक्तियां खींच रही हैं। अब इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वह शक्ति, दोनों शक्तियां आपको एक ही दिशा में खींचेंगी। हो सकता है कि वह विपरीत दिशा हो सकता हो वह विपरीत दिशा हो। तो ऐसे में आपका जो तन मन है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा, या फिर आप एक जगह में अटक जाएंगे। जैसे आपने त्रिशंकु की कहानी सुनी होगी। आप त्रिशंकु को गूगल में सर्च करके देख लीजिए कि त्रिशंकु कौन थे। गुरु विश्वामित्र ने उनको अपने वरदान के स्वरूप अपनी ताकत से ऊपर भेज दिया स्वर्ग की तरफ, और ऊपर से कहीं आ जाएंगे तो इंद्र देवता ने शक्ति छोड़ी तो बीच में ही अटक गए, ना इधर के ना उधर के। तो वही स्थिति बिल्कुल आपकी हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ का जो ये वेग है, जो दोनों तरफ का जो दिशा है, जो आपको ऊर्जा खींच रही है, इस वेग को आप सह नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी आप इतने ना साधक हुए हैं, ना इतने तेज प्रतापी हुए हैं। आप सूर्य का एक अंश भी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, और जिनमें करोड़ों ऐसे कोटि सूर्य समाहित है, उनको अपनाने की आप बात कर रहे हैं। हम 45 डिग्री की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी जो तरीका है वो यही है कि हमेशा एक दिशा में चलें। एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। अपने लक्ष्य के अनुसार देखिए, अपने गुरु से बात करिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको जो मंत्र दिया जाएगा वो आपके शारीरिक गुणवत्ता को देखते हुए,
शारीरिक कैपेसिटी को देखते हुए, आपके मानसिक कैपेसिटी को देखकर तब आपको मंत्र दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इतनी संख्या में जपें। अब उस मंत्र की कोई काट नहीं होगी, क्योंकि उसे आपके अनुरूप ही बनाया गया है। आप देखते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो अलग अलग दवाइयां अलग अलग लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये पूछने के बाद ही आपको गुरु ऐसा बोलते हैं कि ये मंत्र लीजिए। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, तो फिर वो पूछेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसका भी जवाब है कि गृहस्थ जो लोग हैं वो पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं वो मन विचार से करें, और उसके अंदर में 40 स्तोत्र और कथा आती है। जब भी आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो हमेशा वो सात्विक और वैदिक मंत्र होना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। जब भी हम एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो इसका स्पष्ट संकेत यही होता है कि जो हमारा मन है वो केंद्रित नहीं है, खंड खंड है, बिखरा हुआ है। हमें उस ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है। यानी जब आपको पता है कि एक ईश्वर हमें सब कुछ दे सकता है तो आपको दूसरे ईश्वर की जरूरत क्यों पड़ी। यानी आपको लगता है कि अगर ये नहीं सुनेंगे तो ये सुन लेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, मैं ये मंत्र करूं ये भी करूं तो शायद पावरफुल होके ज्यादा काम करेगा। यानी ये और वो और जो चल रहा आपके दिमाग में ना, यही सबसे बड़ा आपका शत्रु है। यानी आपका जो विश्वास है वो डावाडोल है। ऐसी हालत में अगर आप कोई भी मंत्र जपेंगे तो वह काम नहीं करेगा, वो असफल ही होगा। इसीलिए बहुत से लोगों को साधना में दिक्कतें आती हैं और कई बार उनकी साधना खंडित हो जाती है, जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आप एक बात जान लीजिए, मंत्रों में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। मंत्रों में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। मंत्रों में जो शक्ति होती है वो उस भगवान की होती है और हमारे प्राणों से आती है, क्योंकि हम मंत्र का जाप करते हैं। अगर उसमें खुद की शक्ति होती तो आपको उन्हें जपने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसलिए जब भी हमारा मन है और जो भी हमारा विश्वास है, अगर वो डावाडोल होगा, वो बिखरा हुआ होगा, तो कभी भी आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी, ना पूजा कंप्लीट होगी। इसीलिए हमें हमेशा एक ही देवी देवता का पहले पाठ करना चाहिए, एक ही मंत्र को करना चाहिए, और जब आप उसमें निपुण हो जाते हैं तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से है। और इसी के साथ अपने आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं कि गर्म काफी और ठंडा कोई भी चीज अगर आप पीते हैं तो आपको पता है कि आपके दांतों के साथ क्या होगा और आपके साथ क्या होगा। तो बस इतनी सी बात है कि कभी भी एक बार में एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। जब आपको वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, सिद्धि मिल जाती है, तब आपको फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर दूसरे मंत्र की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा यह आंसर मिल गया होगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और यूं ही तरक्की करते रहें। नमो नारायण। जय महाकाल। जय बाबा बगलामुखी।